ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक वंदे तु सार्धफलाया शुभ सदाया पिना परिदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीतन ओम श्री प्रभात श्री प्रभात श्री प्रभात। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, परंपरा के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। शुरू करते उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। उसकी एक बीज, जिस तरह से एक बीज से अनेक बीज बन सकते हैं, उसका एक बीज भी हजारों बीज को जन्म दे सकता है। यही है सत्य, यही है सनातन, यही है धर्म। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरित पूरे पृथ्वी एक समय सत्य सनातन धर्म के ही थे, अभी भी हैं, लेकिन पापी की संख्या, पाप करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हम लोग दानव को मानव बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग मानव को भी दानव बनाने का काम करते हैं। कोई अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, कोई ज्ञान को अज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ये तो परंपरा है, था, है और रहेगा ही। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 13, 14, 15 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। ज्ञेयं यत् प्रयस्रामि यज्ज्ञात्वामृतं श्रुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्यान सदुच्यते। अर्थात अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा, जिससे जाकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा को अनादि है और मेरे अधीन है। इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थिति है। कारण कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वतः पनिपादं ततः सर्वतो अछि शिरोमुखं सर्वतः श्रुति मलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात उनके हाथ, पाँव, आँख, सिर और मुँह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं से व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृज्येव निर्गुणं गुणभोक्ता च। अर्थात परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये 15 तक पढ़ लो। आप सब कुछ सत नमन है। जय श्री हरि है। हर हर महादेव। जय श्री राम।